यार नए साल की शुरुआत तो सब करते हैं नए प्लान्स फ्रेश एनर्जी के साथ, लेकिन अगर जो आपका कंप्यूटर स्लो हो तो वो आप प्लान कैसे कंप्लीट कर पाओगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर के 3 सिक्योर टिप्स जो आप यूज करके अपनी पीसी को स्मूथली रन कर पाओगे और बूस्ट कर पाओगे। अब नो लैग नो टेंशन, सो आप अपना काम स्मूथली रन कर पाओगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये टिप्स होने वाले हैं आपके नए साल के लिए परफेक्ट टेक पार्टनर। सो लेट्स मेक 2025 द ईयर ऑफ स्पीड। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग बैकग्राउंड प्रोसेस के बारे में। वो अननेसेसरी ऐप्स जो आपके बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं जिसकी वजह से आपके सीपीयू और रैम पर लोड पड़ता है, जिसके कारण से आपका पीसी स्लो होता है। तो सबसे पहले उन लोगों को हमको क्लियर करना पड़ेगा और जो हमारे पास अननेसेसरी ऐप्स हैं उनको बैकग्राउंड से रिमूव करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें पहले अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल शिफ्ट और ESC की को प्रेस करना पड़ेगा। इतना करने के बाद हमारे सामने टास्क मैनेजर अपीयर हो जाएगा। टास्क मैनेजर अपीयर होने के बाद साइड में देख सकते हैं कि प्रोसेस जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी जो ऐप्स हैं, विंडोज़ ओपेरा हो गया, जितने भी कमांड्स वगैरह रन होते हैं सारे के सारे यहाँ पर होते हैं। और आपको जो भी लगता है कि आपके बैकग्राउंड में चल रहा है वो अननेसेसरी है, स्टोरेज ज़्यादा कैप्चर कर रहा है पीसी में, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि मान लीजिए मेरे पास व्हाट्सएप है, सिंपली मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक्सपैंड इन टास्क, यहाँ पर रिसोर्स वैल्यू करके कुछ दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इन टास्क के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद सिंपली आपका जो भी बैकग्राउंड में ऐप्स वगैरह होगा, जो भी आप ऐप्स को रिमूव करना चाहते हो अपने बैकग्राउंड से, वो रिमूव हो जाएगा। जो प्रोग्राम आपको अननेसेसरी लग रहा है उसका यूज़ नहीं है तो सिंपली आप उसको क्या करेंगे कि अगर जो पीसी में कोई भी सॉफ्टवेयर बड़ा फाइल एब्जॉर्ब कर रहा है और अननेसेसरी प्रोग्राम रन हो रहे हैं बैकग्राउंड में, तो सिंपली उसको क्या करना है कि इन टास्क कर देना है, जिसके कारण से आपका जो भी परफॉर्मेंस रहेगा ऑलमोस्ट 50% तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो आप इतना करो कि आपके बैकग्राउंड में जितने भी अननेसेसरी प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको इन टास्क कर दो। तो इतना करने के बाद से हम यूज़ करेंगे अपना सेकंड मेथड जिसको बोलते हैं डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई क्रैक सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर रखा है अपने पीसी के अंदर, या कोई टेम्प्रेरी फाइल वगैरह जो कि प्रोग्राम आपके पीसी के अंदर रन हो रहा है, जिसके कारण से आपको लगता है कि आपका ड्राइव फुल हो गया है और लैग कर रहा है आपके पीसी, और कुछ टाइम पे तो क्या होता है कि पीसी क्रैश कर देता है क्योंकि आपने जो फाइल वगैरह डाउनलोड किया है उसके अंदर मालवेयर्स या अननेसेसरी फाइल्स या प्रोग्राम वगैरह रन हो रही हैं अंदर ही अंदर, तो आपको वो पता नहीं होता है। तो आप उसको क्लीन कैसे कर सकते हो यूजिंग डिस्क क्लीनअप। सो आइए बताता हूँ। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें जाना होगा अपने सर्च बार में। सर्च बार में जाने के बाद से हमें यहाँ पर डिस्क क्लीनअप सर्च करना होगा, डिस्क क्लीनअप। उसके बाद से उसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पूछेगा कि आप किस ड्राइव को क्लीन करना चाहते हो। मेनली मैं यूज़ करता हूँ सी ड्राइव मेरे प्रोग्राम या फाइल वगैरह को रन करने के लिए, तो मैं सी ड्राइव चूज़ करूँगा। सी ड्राइव चूज़ करने के बाद यहाँ पर दिखाया जाएगा कुछ ऐसा ऑप्शन अपीयर होगा जिसमें कि बहुत सारे जो कि यहाँ पर खाली बॉक्सेस दिखाई जाएंगी, जिसमें आपको क्लिक करके, ठीक है, अपना फाइल डिलीट करना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास देख लीजिए रिसाइकल बिन है जिसमें 21 MB का कुछ फाइल वगैरह है और थंबनेल में भी कुछ 7 MB का कुछ है, और इतना करके मेरे में जस्ट इतना ही है क्योंकि मैं अपने ड्राइव को डेली बेसिस पे ही इसको क्लीन करता रहता हूँ। सो इसलिए मेरे में ज़्यादा फाइल वगैरह नहीं है। तो आप भी डेली बेसिस पे इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। और मैं यहाँ पर सिंपली ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल करके, तो इसके ऊपर क्या करना है, मैं डिलीट फाइल कर देना क्योंकि हमें ये फाइल वगैरह नहीं चाहिए। तो मान लीजिए अगर जो रिसाइकल बिन में आपके पास कोई डाटा है जो डिलीट हो चुका है आप मिस्टेकली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिकवर कर लीजिए, उसको रिस्टोर कर लीजिए, उसके बाद से आप इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिलीट फाइल्स पे ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डिलीट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ क्लीनिंग ऑफ ड्राइव सी करके शो कर रहा है। तो इतना करके अपना जो ड्राइव है उसको क्लीन कर सकते हैं और अपना जो भी पीसी का परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट 10 to 20% इंक्रीज हो ही जाएगा। तो इतना करने के बाद हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड के ऊपर। तो हमारा जो थर्ड मेथड है अपडेट सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स करके, तो हमें इसको यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स को अपडेट करना होता है। तो मेनली क्या होता है कि बहुत टाइम से आपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया होता है, ड्राइवर्स को अपडेट नहीं किया होता है, जिस कारण से आपका जो पीसी का परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाता है, बहुत टाइम पे बहुत लैग करता है क्योंकि उसको चाहिए होता है अपडेटेड वर्जन। तो जिस कारण से रैम पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उसके बाद से हमारा जो पीसी है जो लैग करने लगता है। तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपली हमें क्या करना है कि फिर से सर्च बार में जाना है। सर्च बार में यहाँ पर सर्च करना है ऐप सेंटर। तो यहाँ पर लॉन्च ऐप सेंटर का कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर जो रन ऐप का एक ऑप्शन अपीयर होगा यस और नो करके, उस पर सिंपली यस कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर गीगाबाइट ऐप सेंटर करके ऑप्शन अपीयर होगा। अगर जो आप गीगाबाइट का मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हो देन आपको कुछ ऐसा अपीयर होगा। और मान लीजिए आप जितने मतलब कोई MSI का हो जाता है कि SR का यूज़ करता है, सो उस कंडीशन में आपके पास जो भी ऐप सेंटर इंस्टॉल होता है आपके पीसी के अंदर, सिंपली आप उसको सर्च करके ओपन करने के बाद से यहाँ पर आपका जो भी मदरबोर्ड है वो शो करने लगता है। तो यहाँ पर मेरे सामने यहाँ बायोस दिख रहा है, इजी ट्यून करके, SIV दिखा है, स्मार्ट बैकअप करके दिखा रहा है, ठीक है।
तो सिंपली हमें इसको नहीं कुछ छेड़खानी करनी, सिंपली हमें चल जाना है यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन के अंदर। डाउनलोड सेक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा अपडेट्स। अपडेट्स क्या क्या है इसमें अभी दिखाएगा। यहाँ पर हम अपडेट के ऊपर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर सर्च फॉर अपडेट्स प्लीज वेट करके शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शो कर रहा है कि ये वर्जन इज द लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि मैं अपने पीसी को जब ओपन करता हूँ तो उसके बाद से मैं ऐप सेंटर में आकर के अपना अपडेट्स चेक करता हूँ। मेरे ड्राइवर्स में कोई अपडेट्स तो नहीं आया, और जो कोई अपडेट्स आया होता है तो मैं उसको अपडेट कर लेता हूँ। और जो आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हो देन आप उसको चेकआउट करना है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड है या नहीं। ठीक है, और जो कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो देन उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसका अपडेट आने वाला है या आएगा या आ चुका है करके। ठीक है, उसको चेक करके उसके बाद से उसको अपडेट कर लेना चाहिए। तो इतना करने के बाद से आपका पीसी का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज तो हो ही जाएगा, और इसको आप ट्राई जरूर से करना है एक बार। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने फोर्थ मेथड के ऊपर। फोर्थ मेथड में हमें क्या करना है कि अपने जो पीसी के अंदर जितने भी टेम्परेरी फाइल्स होंगे, आप सोच रहे होगे कि भाई टेम्परेरी फाइल तो पहले ही तुमने रिमूव करवा दिया, डिलीट करवा दिया, तो सिंपली वो तो ड्राइव्स के लिए था। ठीक है, और जो आप कोई अननेसेसरी प्रोग्राम्स ओपन कर रहे हो, या मान लीजिए ड्राइव्स में ड्राइव डी में या कोई ड्राइव ई के अंदर मान लीजिए कोई भी अननेसेसरी फाइल वगैरह है, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए। आपको सिंपली क्या करना है कि विंडो आर प्रेस करना है, रन कमांड ओपन कर लेना है, उसके बाद से यहाँ पर हमें टेम्प सर्च कर लेना है, TAMP। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने डिस्क क्लीन अप करने के बाद भी कुछ यहाँ पर जो फाइल्स यहाँ लेटेस्ट रीसेट करके कुछ दिख रहे हो, तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें क्लिक और पे कर देना है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट डिलीट से इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो इसको डिलीट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये फाइल भी डिलीट हो जाएगा, और जो फाइल डिलीट नहीं होता देन उसको स्किप कर दो। तो सिंपली ये ट्राई कर लो। और उसके बाद एक और है, विंडो आर प्रेस करते हैं, देन यहाँ पर हम सर्च करेंगे परसेंटेज और उसके बाद से टेम्प देन परसेंटेज। ओके, तो सिंपली इसको एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा जो फाइल है इसमें दिखाई दे रहा है, बहुत सारे होंगे, मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, और इसको डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल ए से ऑल कर लेना है। ठीक है, ऑल सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद से राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि भाई साहब 972 फाइल्स वगैरह इसके अंदर थी। सो सिंपली जितने डिलीट होते हैं डिलीट हो जाने दो, उसके बाद जो स्किप दिख रहा है उसको स्किप कर दो। ठीक है, ट्राई अगर नहीं करना है क्योंकि वो डिलीट नहीं होगा। तो इसको स्किप करने के बाद से सिंपली आपका जो भी जितना भी अननेसेसरी टेम्परेरी फाइल्स था वो ऑलमोस्ट 98% तक डिलीट हो चुका है और क्लियर हो चुका है। सो सिंपली इसको यूज करके एक बार ट्राई कर लेना। सो इतना करने के बाद से आपको एक रूल डेली बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा। जो मैंने आज आपको मेथड्स बताए हैं आपको उसको डेली बेसिस पे यूज करना है अपने पीसी पर। तो इतना करने के बाद से आपका जो पीसी है वो बूस्ट हो जाएगा और उस पर आप स्मूथली वर्क कर सकते हो और कोई भी लैग इश्यूज नहीं आने वाले और आपका पीसी कभी भी क्रैश नहीं होगा। तो इस मेथड को जो आप यूज करके कोई भी डिफरेंस देखते हो अपने पीसी के अंदर देन डेफिनेटली एक बार कमेंट जरूर से कर देना। एंड अब आपका पीसी नए साल के लिए रेडी है। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। गेट रेडी फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। So let's make this year full of productivity and smooth performance.